हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा नया पार्ट है, नया लेसन, वो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत क्या है, समझाइए। ठीक, ये चैप्टर के बेसिस पर ही है। ठीक है ना। और 1 से 2 मार्क्स में आपके लिए पेपर में मिल जाएगा। या एग्जामिनर जो है आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। ठीक है ना। या टीचर भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि विद्युत क्या है, आप बताइए। ठीक, तो हमें ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए विद्युत के बारे में कि विद्युत होती क्या है। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर हमारा 12। ठीक, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत क्या है, विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। ये 3 प्रकार से पूछा जा सकता है और आपको यही लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हमें लिखना क्या क्या है, ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है विद्युत, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बिजली। बिजली भी हम कह सकते हैं, बिजली और विद्युत दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। कह रहा है बिजली या विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना। कह रहा है जो बिजली है, विद्युत है या इलेक्ट्रिसिटी है, कैसी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि चार्ज हो, कौन कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। कह रहा है पॉजिटिव चार्ज हुआ या निगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है ना, इनका जब प्रभाव होगा, ठीक है ना, तब क्या ऐसा हुआ है, उत्पन्न होगा क्या, विद्युत। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी तब कैसी होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है ना। फिर कह रहा है यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। ठीक है ना। अब जो कह रही है, मतलब कहना हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, परमाणु के अंतर्गत होते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, ये विद्युत का उत्पन्न होगा। ठीक है ना। जो विद्युत है वो जनरेट होगी। ठीक, कैसे जनरेट होगी, कह रहा है जो कि एक कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, हमारे पास धातु होते हैं, और धातु क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। कह रहा है जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। कह रहा है यह इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, जो कि एक कंडक्टर में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। कौन होते हैं कंडक्टर में उपस्थित, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धातु या उपधातु में उपस्थित होते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के द्वारा जब प्रभाव होते हैं, इनके अंतर्गत मान लीजिए धातु में इलेक्ट्रॉन प्रभाव हो रहे हैं, ठीक है, उपधातु में इलेक्ट्रॉन प्रभाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का भी प्रवाह होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, ठीक है ना, कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, वहाँ पे हम कह सकते हैं जो करंट है हमारा आई, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं विद्युत, ठीक है ना, इसका भी प्रभाव होता है होगा। ठीक है ना। मतलब वहाँ पे भी हमारी जो आई है उसकी मात्रा होगी थोड़ी बहुत। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वहाँ पे है तब। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं को चलाने में व प्रकाशित करने में तथा कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाती है। ठीक है ना। कह रहा है जिसका उपयोग, जो विद्युत है, उसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं को चलाने में, ठीक है ना, प्रकाशित करने में, किसका उपयोग, विद्युत का। ठीक है ना। और कह रहा है कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाती है। ठीक है ना। जो विद्युत है वो अपने इन सब में क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले करती है। ठीक है ना। हम देख सकते हैं किसी फैक्ट्री में या फिर घरों में देख सकते हैं हम, जो फैन है हमारा, पंखा है, उसके लिए देख सकते हैं हम। ठीक है ना। और हमें वाटर जो गर्म करना होता है उसके लिए भी हम देख सकते हैं। ठीक, और हमारे पास टेलीविज़न हो गया, जो हम टीवी देखते हैं उसमें। ठीक है। तो वहाँ पे इस सब में क्या है, एक विद्युत अपना एक क्या है, अहम रोल प्ले करती है। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं यहाँ पे आगे, कह रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर, ठीक है ना, जो बोर है हमारे, ठीक है ना, ये क्या है, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है ना। इनके आधार पर कह रहे हैं, इन्होंने जो मॉडल बनाया था परमाणु का, उस मॉडल के आधार पर कह रहा है परमाणु में उपस्थित, ठीक है ना, इन्होंने बताया कि परमाणु में उपस्थित, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तीनों पर क्रमशः इलेक्ट्रॉन पर कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ठीक, तथा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज तथा न्यूट्रॉन, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ से एक बार दोबारा करते हैं इसके लिए। ठीक है ना। कह रहा है बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर, ठीक है ना, परमाणु में हमें क्या पता चला था, कि नाभिक का पता चला था। ठीक है ना। इनके आधार पर कि अगर हम देखें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, परमाणु के अंतर्गत होते हैं। ठीक है ना। आप ये कह लें कि हम इनकी बात कर लें, तो कह रहा है क्रमशः इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, तथा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। ठीक है ना। और इनकी खोज करता अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। उनके बारे में हम अगले डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें फिलहाल इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है ना। फिर इस आधार पर हम कह सकते हैं, इस प्रकार विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा
या निगेटिव ऋणात्मक चार्ज जिसको हम आवेश बोलते हैं, ठीक है ना, आवेश के कारण होता है। ठीक, तो जो जितनी भी विद्युत धारा होती है, ठीक है ना, उसका प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ही था इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है ना, कि विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो कब जनरेट होती है, जब हमारे पास में किसी भी धातु या उपधातु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तब। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, डेफिनेशन कहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है ना। आप किस बेसिस पे समझते हैं, कैसे समझते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, लेकिन सरल तरीके से आपके लिए समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, ठीक है ना। तो क्या होती है विद्युत, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो कब उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, ठीक है ना। चलिए, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंडों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।